अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त नस्ला टावर को गिराने के लिए जो है वो अहकामात पर अमल दरामद किए जा रहे थे। फिर हमने देखा कि आबाद की जानिब से जो है वो एक एहतजाज किया गया, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर चली गई। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया और दूसरा ये कि वाटर कैनन की गाड़ी भी तलब कर ली गई। रेंजर्स की और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है क्योंकि मुजाहिरीन की जानिब से शारा फैसल रोड को जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उनको एक्शन लेना पड़ा और मुजाहिरीन पीछे जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अदालती अहकामात पर जो है वो रुकावट बनने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस और रेंजर्स ने उनको पीछे करने की कोशिश की और फिर बिल आखिर वो लोग यहाँ आकर जो है वो खड़े हो गए। एक छोटा सा प्लॉट था, यहाँ पर खड़े हुए। उसके बाद पुलिस ने इनको, रेंजर्स ने इनको वहाँ से भी जो है वो हटाने की कोशिश की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपको आगे लेकर चलूँ मैं, कि यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की जो गाड़ी है वो मौके पर मौजूद है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए इस वक्त जो है वो काम किया जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें कि वाटर कैनन की गाड़ी जो है इस वक्त मौजूद है और सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है, क्योंकि शारा फैसल का जो रोड है वो इस वक्त अपने मतलब रवानी में चल रहा है। क्योंकि दोपहर को हमने देखा था जो 4 बजे जब मुतासरीन ने एहतजाज किया, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी जो है मौके पर पहुँच गई थी। फिर हमने देखा कि एक बड़ा कशीदगी की सूरत हाल पे सामने आ गई और उसके बाद फिर आपने देखा सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल में लाया गया और अब जो है नस्ला टावर के जो अहकामात दिए गए थे गिराने के, उसके ऊपर मनोन अमल दरामद किया जा रहा है। वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की नफरी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मंगाई गई थी, क्योंकि शारा फैसल का रोड अगर ब्लॉक कर दिया जाता तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती कराची शहर की गलियाँ। अब आप देखें कि नस्ला टावर उस आगे और जो लोग थे जिन्होंने एहतजाज किया था वो लोग शारा फैसल के रोड पर आने की उन्होंने कोशिश की और उसके बाद फिर पुलिस ने आगे इनको प्लॉट के पास ले गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ से भी भगाया गया और अब जो है वो पुलिस और रेंजर्स की जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। आइए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस शारा फैसल के ऊपर जो है पूरी आप देखें कि बिल्कुल सर्विस रोड पर भी और मेन रोड पर भी पुलिस और रेंजर्स मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज भी की गई, क्योंकि आपको पता है आबाद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जितनी भी जो बिल्डिंगें हैं वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उस काम को हम रोक रहे हैं। पूरे आबाद को काम को रोक दिया गया है। आगे का जब लाएअमल होगा, अगर वो कहेंगे कि जी हम काम दोबारा से शुरू करते हैं तो उसके बाद जो है वो काम शुरू किया जाएगा। मगर इस वक्त उन्होंने एक कॉल कर दी हड़ताल की। उन्होंने कह दिया जितने भी तामीरात का जो शोबा है उसको हम जो है वो रोक रहे हैं, क्योंकि जो इदारे जिन्होंने एनओसियाँ दी, जिनकी एनओसी की वजह से उन्होंने बिल्डिंग को तामीर किया, उनका क्या कसूर है। आबाद की जानिब से एक और मौक़िफ़ पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो इमारतें हैं जिनको बाद में कहा जाता है गैर कानूनी इमारतें, इस तरह जो सरमाया है बिल्डर्स का वो सारा का सारा डूब जाता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि नस्ला टावर को जो है वो गिराया जाए और बदले में जो लोटीज़ है जिन्होंने बुकिंग कराई है या फिर जो रिहाइश पजीर थे उनको मुतबादिल जो है वो दिया जाएगा 3 माह के अंदर।